नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्षांक 2022 के अंतर्गत अर्थात 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक की करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए शोम्बी फुसॉल, बी नाओमी कावासे, सी जिमी हर्डल, डी जियोफ एलार्डिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाओमी कावासे। नाओमी कावासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए सौरभ घोषाल, बी दीपिका पल्लिकल, सी राहुल बजाज, डी ज्योत्सना चिन्नप्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ घोषाल। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता सौरभ घोषाल। प्रश्न संख्या 3, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया। प्रश्न संख्या 5, ऑस्ट्रेलिया के लिए बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन नंबर ए उन्मुक्त चंद, बी सुरेश रैना, सी हरभजन सिंह, डी दिनेश कार्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी की दर्जा दिया? ऑप्शन नंबर ए एचपीसीएल, बी पीजीसीएल, सी पीएफसी, डी एचएफसी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएफसी। भारत सरकार ने पीएफसी को महारत्न 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिए हैं। प्रश्न संख्या 7, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर शहर में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 8, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी सूरत, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में भारत के सबसे बड़े एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए मारिया रेसा, बी दिमित्री मुराटोव, सी अब्दुल रजाक, डी ए और बी दोनों। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2021 के लिए। प्रश्न संख्या 10, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? ऑप्शन नंबर ए एमा रादुकानु, बी एनी फर्नांडिस, सी एस्ले बार्टी, डी सिमोना हालेप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमा रादुकानु को यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही है। प्रश्न संख्या 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 12, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी हैदराबाद, डी आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बॉम्बे। भाषा छात्रों के लिए भाषा संबंधी जो बाधा थी उसको दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। प्रश्न संख्या 13, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं भी डिजिटल 3.0 का किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आवास एवं शहरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित
किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी नेशनल पार्क, बी राजाजी नेशनल पार्क, सी गंगोत्री नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल कर रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 15, गीता गोविंदा जयदेवाच डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी वीर संघवी, डी अशोक लवासा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की पुस्तक है गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी। प्रश्न संख्या 16, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक प्राण पोर्टल है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए वनों के संरक्षण से, बी जल प्रदूषण के नियमन से, सी वायु प्रदूषण के नियमन से, डी जैव विविधता के संरक्षण से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण के नियमन से। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल जिसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन को शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बना? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इंग्लैंड देश जो है वो अपने देश के सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य रूप से करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रश्न संख्या 19, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। प्रश्न संख्या 20, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन देश ने अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रश्न संख्या 22, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस की मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस को मनाया गया। प्रश्न संख्या 23, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी लुधियाना, डी जबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुधियाना। भारत के लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 24, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल कितना उत्पादन रहा? ऑप्शन नंबर ए 280.4 मिलियन टन, बी 282.9 मिलियन टन, सी 284.6 मिलियन टन, डी 286.7 मिलियन टन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282.9 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, बी लेह, सी गंगटोक, डी मनाली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 27, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी यूएसए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अक्टूबर 2021 में भारत ने अजय वारियर जो है ब्रिटेन देश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। प्रश्न संख्या 28, फरवरी 2021 में जारी
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 29, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 30, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से भी किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 35%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से भी किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। प्रश्न संख्या 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस देश द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 33, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया आयोजित। प्रश्न संख्या 34, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी चेन्नई बंदरगाह, डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण कोच्चि चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। सागर अन्वेषिका का जलावरण। प्रश्न संख्या 35, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन वेटेल, बी एलेक्स एल्वन, सी चार्ल्स लेक्चर, डी लुइस हैमिल्टन। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। प्रश्न संख्या 36, किस भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा एक्सप्रेस, बी सुरक्षा एक्सप्रेस, सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस, डी जनता एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 37, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, डी डेनियल मेदवेदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनियल मेदवेदेव। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 38, किस राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी गोदावरी, सी केन बेतवा नदी लिंक, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केन बेतवा नदी लिंक। केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 40, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए 2022, बी 2023, सी 2025, डी 2026। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2023। वर्ष 2023 तक
भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। प्रश्न संख्या 41, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए लेह, बी गुलमर्ग, सी मनाली, डी श्रीनगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन गुलमर्ग शहर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की विकसित की है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? ऑप्शन नंबर ए चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। प्रश्न संख्या 44, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, बी ट्यूनीशिया, सी अल्जीरिया, डी तंजानिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूनीशिया। चैलेंज 1 उपग्रह जो है वह ट्यूनीशिया का उपग्रह है, इसे रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 45, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम में होगा पहले स्थान पर मिजोरम, वहीं दूसरे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा मेघालय, चौथा मणिपुर। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को 100% आबादी जो 18+ था उसे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य जो है अपने 100% आबादी 18+ वाले को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना।